पाई, जो किसानों को नहीं बचा पाई, जो महिलाओं के अजमत को नहीं बचा पाई, ये अभी सरकार बनाने का सपना देख रही। निश्चित तौर पर मैं आपका चैनल का किया हूँ। मैंने 200 रुपए या 400 रुपए पैदा किए और शाम को मैं गया ठेके पर, मैंने 300 रुपए की दारू पी ली, 100 रुपए बचे, उसका मैंने अंडा मांस मछली। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवार भारत और इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ में। आज जैसा कि पूरे प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, लेकिन जन्मदिन मनाना तो अलग चीज हो गई, लेकिन जिस तरह से वहां पर युवाओं की भीड़ थी, जमावड़ा लगा हुआ था, उस बीच की कुछ खबरें आई हैं, उनको लेकर आज हम बातचीत करेंगे, जनता से जानेंगे। और हमारे साथ राय साहब जी जुड़े हुए हैं। राय साहब, जिस तरह से आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था और सुबह से क्या मैं कहूँ 12 बजे रात से उनकी बधाइयों की जो लहर थी वो शुरू हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने एंट्री ली कार्यालय में, उसके बाद जो भगदड़ मची, उसके बाद आप सोच नहीं सकते क्या हुआ। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड तक को भी नहीं छोड़ा गया। बधाई देने के लिए लोग इतने उत्सुक हो गए कि सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने जमकर पीटा। क्या कुछ कहें? देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति, अगर कोई भी समाज, कोई भी पॉलिटिकल लोग अगर मान लीजिए कि अपनी सीमा को, अपनी मर्यादा को तोड़ करके एक वीआईपी के यहाँ मिलना कोई अपराध नहीं है। अखिलेश यादव चूंकि सपा के प्रमुख है, उनसे मिलना हर कार्यकर्ताओं का धर्म है और सबसे मिलना उस नेता का भी धर्म है। होता ऐसा है कि स्पेस कम होने के नाते, भीड़ ज्यादा बढ़ने के नाते, वो जो है सिस्टम में कहीं न कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यवस्था कमजोर रही, जिसका नतीजा ये हो गया कि मान लीजिए कि कर्मचारी और अधिकारी, उनके जो इस सुरक्षा कर्मी हैं, उनके साथ वो बेचारे अपना लाइन ऑर्डर का काम कर रहे थे। ये लोग की इच्छा थी कि हम आज के दिन अपने नेता का एक झलक पा जाएं, तो ऐसा जहां समूहों में अफरा तफरी रहती है, तो ये निश्चित तौर पर इस तरह की त्रुटियां हो ही जाती है। रह गया सवाल कि आज अखिलेश जी का जन्मदिन है। अखिलेश जी आने वाला कल का मुस्तकबिल है 2027 का। लोग तो कह रहे हैं कि योगी, आप कह रहे हैं अखिलेश है। कारण ये है कि आज ही नहीं, ये भारत की परंपरा रही कि कभी मुगलों की बहुमत हुआ करती, पूरा समाज उसके साथ था। इसके बाद पहरा बदला इतिहास का, अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के साथ भी बहुमत रहा फोटो खिंचवाने का। और फिर सरकार आ गई जोगी जी का। अभी इनको लगता है कि जोगी जी सरकार में आ सकते हैं। ये प्लेटफार्म से मत देखिए, अगर ये डिबेट को आप खाली 10 मीटर दूर हटा दीजिए, ये खड़ा होकर बोलने वाले लोग नहीं, ये भाजपा का कोई नेता नहीं है, भाजपा का ये लोग मेंबर भी नहीं है, लेकिन भाजपा के लिए बोलते हैं। कारण कि विपक्ष के तरफ बोलेंगे तो तलवार लटक जाएगी। सत्ता का अगर मान लीजिए कि सत्ता का ये करेंगे, वफादारी करेंगे, तो कोई बोलने वाला नहीं। मतलब जितनी जनता है सब सत्ता की वफादारी कर रहे हैं। बिल्कुल। कारण ये है कि 3 गो पॉइंट हमको बता दीजिए जिसमें 2027 में भाजपा आ रही। लाइन ऑर्डर को देख लीजिए, डेवलपमेंट को देख लीजिए, उद्योग को देख लीजिए, बच्चों के शिक्षा को देख लीजिए, बच्चों का नौकरी को देख लीजिए, विद्यालय को देख लीजिए, तहसील को देख लीजिए। अरे राय साहब, आपने तो 3 कहा था, आपने तो 10 उनके कर्मकांड गिना दिए। वही मैं कह रहा हूं कि जो सरकार 5 साल में एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण नहीं करा सकी, 5 गो प्राइमरी स्कूल का मास्टर का अपॉइंटमेंट न दे सकी, 5 कल कारखाने का निर्माण नहीं करा सकी, 5 गो गन्ना मिल का निर्माण नहीं करा सकी,
5 को यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं करा। अभी आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यवा मोट करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब उस 100 से नीचे गिनती आ रही है। जिस दिन 1 पर जाएगी, 0 पर खड़ा हो जाएगी। भाजपा का पूरा आने वाला 2027 का भविष्य 47 से 57 सीट पर है। ये भाजपा जो है 57 सीट से कम और 47 सीट से ज्यादा में सिमट करके रह जाएगी। भाजपा का यही स्थिति है। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो राम को नहीं बचा पाई, जो हिंदुत्व को नहीं बचा पाई, जो सनातन को नहीं बचा पाई, जो उद्योग को नहीं बचा पाई, जो बच्चे के भविष्य को नहीं बचा पाई, जो किसानों को नहीं बचा पाई, जो महिलाओं के अजमत को नहीं बचा पाई, ये अभी सरकार बनाने का सपना देख रही। निश्चित तौर पर मैं आपका चैनल का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना मैं जरूर जाते जाते कह सकता हूं कि पीएमओ ने जो राम जन्मभूमि में ट्रस्ट बनाया, वो ट्रस्ट पीएमओ के मार्गदर्शन में बना। सीएमओ ने प्रबल संतुष्टि दी। एक सेक्रेटरी को, जिसके ऊपर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि राम पर गोली चलवाया, और उसी सेक्रेटरी को मास का मोटरिया साहब गिद्ध रखवार, उसी सेक्रेटरी को राम के खजाने का मालिक बना दिया। अब उस पूरे घटनाक्रम का अगर आप व्याख्या करें तो आपको बड़ा हैरत होगी कि जो उस ट्रस्ट के मेंबर है वो एक चपेट में नहीं आते, जो ड्राइवर है वो चपेट में आता है, जो रख रखाव करता है वो चपेट में आता है, जो चाय पहुंचाता है वो आता है, जो सफाई करता है वो आता है। और कुल मिला के भाजपा ने अपना जितना भी सोना चांदी था चोरों के घर में खुद रखा है। चोरों के घर में नहीं, सीधे सीधा आप कहिए कि घटना का मैं आपको एक नजीर देता हूं कि मुलायम सिंह ने राम भक्तों पर कहा, भाजपा ने, कि मुलायम सिंह ने राम भक्तों पर गोली चलवाया। मुलायम सिंह ने कहा कि एक मुख्यमंत्री का धर्म है संविधान का रक्षा करना। इस संविधान के रक्षा के लिए एक बार नहीं, सैकड़ों बार जरूरत पड़ेगी तो गोली चलेगी। लेकिन मुलायम सिंह ने फक्र से स्वीकार किया। अगर भारतीय जनता पार्टी फक्र से स्वीकार करती है तो ये कह दे कि जिस राम ने तुमको सब कुछ दिया, इसका खजाना तुम्हारे ही नेतृत्व में लूट गया, इसका जिम्मेवार कौन है, ये भाजपा बता दे। सर, जिस तरह से मैं कहना चाहूंगा, जैसे भाजपा अपने जो वादे गिना रही है वो गिना रही है, लेकिन आज तक ये देखा कि किसी ठेके पर शराब निगेटिव खत्म हुई हो, किसी और किसानों के लिए यूरिया खत्म हो जाती है। किसानों के लिए जिसके पास जमीन है उनके लिए जमीन की फार्मर रजिस्ट्री करवानी होती है, फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद में उनको यूरिया मिलेगी। कभी ये पूछा कि जो लोग शराब के ठेके से शराब खरीद रहे हैं उनको कभी परिवार रजिस्ट्री करवानी पड़ी? उनके घर में बीवी है, बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? एक व्यक्ति पैदा करता है, शराब तो वो एक व्यक्ति पी रहा है, पूरा घर थोड़ी ना पिएगा। खामियाजा तो पूरा घर को भुगतना पड़ रहा है। अब मैं अपने घर का मुखिया हूँ, मैंने 200 रुपए या 400 रुपए पैदा किए और शाम को मैं गया ठेके पर, मैंने 300 रुपए की दारू पी ली, 100 रुपए बचे, उसका मैंने अंडा मांस मछली जो भी खाना था वो खा लिया। घर वालों को क्या बचा? घर पे बीवी ने कहा सब्जी लेके आए तो मैंने उसको 2-4 चांटे मार दिए, बच्चे भूखे सो गए। तो कभी तो इससे क्या असर पड़ता है कि परिवार टूटते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। कभी कभी जो है पता नहीं कहां से कहां तक ये स्थिति पहुंच जाती है। तो कभी ये देखने को मिला है कि हाँ, आज ठेके पर शराब खत्म हुई हो, लेकिन किसानों के लिए जहां से हमारा जो है रोजी रोटी चलता है, हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो वो जो है सुविधा खत्म कर दी जाती है। ऐसा क्यों है कि यूरिया खत्म हो जाती है, कभी कुछ नहीं होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन शराब क्यों नहीं खत्म होती, जिससे हमारा जो है पूरा जो है देश एकदम जो है गड्ढे में जा रहा है। कभी उस पर भी ध्यान दिया सरकार ने? ये भी खत्म होना चाहिए। या फिर किसानों की जो चीज जरूरत की है वो तत्काल मिलनी चाहिए। उसके लिए हमारा अगर बच्चा जाएगा खरीदने को तो उसको खाद नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका आधार नहीं मैच करेगा।
और मैं दारू आपसे मंगा लूँ, किसी से भी मंगा लूँ, मिल जाएगी, ऐसा क्यों है? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इस पर भी रोक लगनी चाहिए, परिवार रजिस्ट्री होनी चाहिए, ताकि परिवार को वालों को पता लगे कि उसने 500 रुपए पैदा किए किसी व्यक्ति ने, अब वो 100 रुपए की दारू पी लेगा, परिवार के लिए 400 रुपए मिलनी चाहिए। सरकार आपकी बात, हाँ सरकार। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।